बहुत आसान है मेरे लिए भी कहना और आप लोगों के लिए भी, किसी के लिए भी कहना कि ये लोग मतलब ये एक्टिंग कर रहे हैं, ये फेक कर रहे हैं, लेकिन अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो क्लिप मेरे पास है वो मैंने लिया है वो क्या था ऑफिशियल की एपिसोड 252, 253 और 254 से। एज़ यूजुअल एक ही एपिसोड है, 3 पार्ट्स में आई है और जो लोकेशन है बहुत ज़्यादा हॉन्टेड लोकेशन है। इसी लोकेशन पे जैसा कि टीम ने बताया कि वो पहले भी इसको शूट कर चुके हैं, इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं, जिसमें से सिर्फ चांद भाई और असद भाई थे और बहुत खौफनाक लोकेशन थी और बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ उस वक्त भी रिकॉर्ड की थी और बहुत ख़तरनाक खौफनाक हमला हुआ था असद भाई पे। और उन एपिसोड्स को मैं कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि मैंने उनको उन्हीं एपिसोड को रिव्यू भी किया था और उस वीडियो से उस रिव्यू वीडियो से मुझे एक ब्रेक मिला था, मुझे काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ मिले थे और मेरे चैनल को काफ़ी अच्छा बूस्ट मिला था। तो मैं उसको कभी नहीं भूल सकता और मैं कोशिश करूँगा कि उसकी जो रिव्यू वीडियो थी मेरी उसका मैं लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। मैंने उसमें बहुत मेहनत की थी। और बहरहाल जी, इसकी क्लिप की तरफ बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले कुछ नाम है मैं लेना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। इरफान नकवी, साबिर खान मेवारी, शहजाद अहमद राजपूत। आई होप आप लोग तीनों ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लेकिन आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जी, क्लिप देखते हैं मिल के और इसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। और चलिए मिल के देखते हैं। पूरा ट्री हिला है यार। अब ये देखिए दोनों कैमरों का इमेज आ गया, फुटेज आ गई, कोई आसपास खड़ा नहीं है, सामने ऊपर तक ये हवा में, बिल्कुल हवा में मछली है। एक्सीलेंट। और कैमरा पैन भी कर दिया टू मेक श्योर फर्दर कंफर्मेशन। वो सामने हुई है, हाँ हुई है। चीज़ नज़र आई है, मुझे लग रहा है कि मेरा कैमरा उसी तरफ था, दोनों को नज़र आई है। ये देखें चांद भाई के कैमरे में बड़ी खौफनाक अजीब सी इसकी शक्ल है यार। ब्लरी सा है इमेज इसका। ये देखें मैंने इसको थोड़ा सा स्लो किया है रिप्ले, और देखें ये जो उड़ता हुआ है ये जैसे मटका नहीं होता, मटके का वो जो मट्टी का बना होता है मटका, उसके पीसीज हैं कोई जो उड़ते हुए आए हैं। और उसका एंगल देखें बहुत नीचे एंगल था। शहरी भाई ने कैमरा घुमा के दिखा दिया, लेकिन इनको चाहिए था बाहर थोड़ा सा दिखाते क्विकली जाके ना। बहुत खौफनाक आवाज़ आई है यार। और कुछ चीज़ भी उसने फेंकी है किसी ने। आवाज़ बिल्कुल इनह्यूमन सी है, ह्यूमन आवाज़ नहीं है, जानवर की भी आवाज़ नहीं लग रही है, शायद बिल्ली की। लेकिन देखें अंदर से दिखाया, अंदर से दिखा दिया, कोई नहीं। देखिए अभी यहाँ पे बाहर ऐसे लग रहा है कि शायद वहाँ पे कोई इंसान हो खड़ा हुआ हो, लेकिन आप देखिए ज़रा, देखिए दोबारा जैसे कोई पीछे खड़ा है और उसने डोर भी बंद किया उनके ऊपर। बंद हो गया। आइए, अच्छा किया ये देखे भाग के दिखाया और पीछे से ये मैंने फ्रीज़ किया। ये देखे ये डोर के पीछे ये दिखा रहे हैं, ये मैंने जो फ्रीज़ किया ना, चूँकि उनके पास इतनी बड़ी लाइट नहीं है तो इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, मैंने फ्रीज़ करके इसीलिए दिखाया आपको। अब देखे रूम के अंदर कोई नहीं है, देखे 4 पे के नीचे से भी दिखा दिया। एक्सीलेंट। अच्छा, ऐसा जैसे बाहर से किसी ने डोर बंद कर दिया हो और फ़ौरन ही अटैक हुआ है असद भाई के ऊपर। बार बार अटैक हो रहे हैं देखिए। और दूसरे कैमरे के भी जो फुटेज आ रही है उससे भी क्लियर हो रहा है कि आसपास और कोई नहीं है जो कर रहा हो। ये देखें कमर पे आके लगा है। कैमरा पैन भी किया। शारी भाई तो डेफिनेटली नहीं कर सकते यार, उनके हाथ में कैमरा है, वो कैसे। ये देखें ये दोबारा आके अब असद भाई को लगा है। वाकई चांद भाई की बात ठीक है, ये जो हड्डी है ना पीछे वाली इसके ऊपर लगी है, सांस बंद हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है कि सांस बंद हो, ऐसा लगता है आपकी सांस बंद हो गई। अब ये देखें, अब देखें यार, आई एम सॉरी टू से, इसमें वो ट्यूबल ही है ना, कैमरा दूसरा होना चाहिए था उसका। अल्लाह अकबर। आज कैमरा घुमा दिया देखें।
किसी ने कुछ फेंका, ट्यूबवेल के अंदर कोई चीज़ फेंकी है, ईंट शायद। अच्छा ये देखें, कोई ब्लड। अच्छा इसको डिस्कस करते हैं, इस एक्टिविटी को। ओए, उनका नज़र आया, सर उनका नज़र आया ट्री के अंदर फंसा हुआ था, और उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आया। या अल्लाह खैर। यार यहाँ पर मैं ऐसे घूम रहा था, ये जो दरमियान में हिस्सा है ना, इसके अंदर अल्लाहु अकबर। मुंह से कुछ निकल रहा है, ओए ओए ब्लड है, ये क्या ब्लड? ऐसे जैसे किसी ने गर्दन से पकड़ के दबाया बहुत जोर से। अच्छा बाय द वे, मुझे ये इनका रिएक्शन जो भी जो कर रहे हैं मुझे बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, जिस तरह से ये इनके पास इनका जो आया है रिस्पांस, उनका रिएक्शन। वो ये गला देखें यार, इधर बैठ जाए, यार, ये नीचे बैठे। वो इनका गला सारा नीचे से भी जो है वो। अच्छा जी, ये था क्लिप, और जैसा कि मैंने कहा कि लोकेशन बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी, और जो भी एक्टिविटीज़ हो रही थी काफ़ी हद तक तो कैमरे में कवर हो रही थी, और दूसरे कैमरे का भी फुटेज डाल रहे थे, और हर चीज़ जो है थी वो काफ़ी हद तक क्लियर हो रही थी। कुछ जगहों पे मुझे लगा कि मिस कर गए दूसरे कैमरे की फुटेज डालना, और उसमें एक ऐसी एक्टिविटी जो एक बकेट आके रूम के अंदर होते हैं और ये बकेट आके गिरती है असद भाई के ऊपर, उसमें थोड़ा सा मुझे लगा, मैं थोड़ा कहते कहते रुक गया, चूँकि वो क्लिप चल रहा था तो मैं पूरी बात नहीं कर पाया। वो ये थी कि असद भाई के पीछे कमर के ऊपर आके कोई लगती है बकेट, जब वो उस संदूक को, उस कंटेनर को देख रहे होते हैं, तो उसमें मुझे थोड़ा सा ये लगा कि उसमें जब असद भाई के हाथ में कैमरा है, वो ऑलरेडी उसी कैमरे को दिखा रहे हैं, उस कैमरे से दिखा रहे हैं, तो शायरी भाई को कैमरा जो है अपना दूसरी तरफ रखना चाहिए था। उन्होंने भी अपना कैमरा दूसरी तरफ कोने के अंदर उसी संदूक की तरफ ही कर लिया। मुझे ऐसा लगता है कि जब अगर कोई इंसान कोई एक चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है, एक के हाथ में कैमरा है, वो ऑलरेडी उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरा जो बंदा है, जो दूसरा कैमरामैन है, वो कैमरा अपना हटा के दूसरी तरफ रखे, हो सकता है कोई और चीज़ भी रिकॉर्ड हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है, और वैसा ही हुआ, क्योंकि दोनों कैमराज के जो पोजीशन थी उधर ही थी, और पीछे से एक बकेट आती है, और जो चांद भाई हैं वो भी आउट ऑफ द फ्रेम थे, शायरी भाई ऑब्वियसली आउट ऑफ द फ्रेम थे, तो उसमें वो चीज़ इतनी कन्विंसिंग नहीं लग रही थी। और आई नो कि उन्होंने, शायरी भाई ने क्विकली कैमरा पैन किया, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक तो उसकी कैमरे की फुटेज दूसरी तो डालनी चाहिए थी एटलीस्ट, कि जब वो असद भाई दिखा रहे थे तो वो संदूक की तरफ उन्होंने कैमरा किया हुआ था, तो वो दिखाते कि संदूक के अंदर क्या है। और दूसरा ये कि जो शायरी भाई है, वो शायरी भाई का जो कैमरा है वो दूसरी तरफ होना चाहिए था, क्योंकि एक कैमरा तो ऑलरेडी दिखा रहा है, तो आपको क्या ज़रूरत है उधर करने की। तो ये मुझे लगा कि ऐसा होना चाहिए था, और आई होप कि आप माइंड नहीं करेंगे, मुझे जो लगा मैंने आपके सामने रख दिया है। और इसके अलावा जो मखलूक नज़र आई चांद भाई को और असद भाई को, बड़ी खौफनाक थी। और सबसे पहले तो उनका देखने वाला जो इसके एविडेंस में जो चीज़ है, वो उनका रिएक्शन है, उन्होंने कितना क्विकली रिएक्ट किया, कितना स्पॉन्टेनियस था, और उनका फियर फैक्टर जो है वो देखना पड़ेगा। और देखा हमने जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया, और चांद भाई के फेस के ऊपर पता चल रहा था कि वो डरे हुए हैं देख के, तो बड़ी अजीब किस्म की वो मखलूक भी नज़र आई, और उसको मैंने अपने हिसाब से एडिट करके देखा, और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिएगा, ये ओरिजिनल फुटेज है इसकी, और ये देखें जैसे ही उनको नज़र आया, देखें अंधेरा बहुत है और ऐसे कोई झांक रहा है, इसको मैंने अपने हिसाब से अब ये जूम करके दिखा रहा हूँ और ब्राइट किया है इसको। तो ये अजीब सी शक्ल है, बड़ी बड़ी दो आंखें हैं, और आंखें भी क्या हैं, ऐसा ये लग रहा है जैसे कोई होल हों, बड़े बड़े होल हों, और वाइट उसका फेस है। और बहरहाल इससे मज़ीद इसके एविडेंस में तो यही 2-3 चीज़ें थी कि उनका रिएक्शन कैसा है और किस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया है, फ़ौरन स्पॉन्टेनियस था या नहीं था, यही 2-3 चीज़ें हैं। और जो एंटिटी नज़र आई, जो कैप्चर हुई, वो मुझे 2 डायमेंशनल लग रही थी उसकी, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जैसे 2 डायमेंशनल हो, उसकी कोई फिज़िकल उसकी एग्जिस्टेंस नहीं लग रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अक्स होता है, इसी तरह की उसकी फॉर्मेशन मुझे लग रही थी कैमरे के अंदर जो हमें दिख रहा था। और बहरहाल मुझे काफ़ी हद तक ये जेन्युइन लगा। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत ही अनयूजुअल सी एक्टिविटी हुई, जब ये लोग ट्यूबवेल के पास बाहर खड़े होते हैं और वहाँ पे ईंटें भी आके गिर रही होती हैं पानी के अंदर,
और फिर वहाँ से जब ये लोग कहीं और जाने लगते हैं तो शहरी भाई उनके पीछे होते हैं, असद भाई और चांद भाई के पीछे होते हैं। तो असद भाई शहरी भाई कंप्लेंट करते हैं कि मुझे कोई ऐसा फील हो रहा है कि मेरे आसपास कोई है। तो वो कैमरा उस वजह से, उस पर्पज़ के लिए वो कैमरा पैन करते हैं, तो उनको कुछ ना रेड कलर का कलर नज़र आता है उनको पानी के अंदर। वो कहते हैं शायद कोई ब्लड है या क्या है। बहरहाल उस पॉइंट के ऊपर मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा था कि असद भाई के पास जो कैमरा है उसकी फुटेज डालेंगे, लेकिन अगेन उन्होंने नहीं डाली। और इसके अलावा जब ईंटें भी आ रही थी तब भी नहीं डाली। अब इसकी क्या रीज़न थी ये मुझे नहीं पता, ये तो टीम वाले ही वो क्या था कि टीम के अब ये इन्होंने क्यों नहीं डाली तो ये वो क्या था टीम ही बता सकती है। हो सकता है कि कुछ रिकॉर्ड ना हुआ हो तो उन्होंने कहा हो कि चलो क्या ज़रूरत है डालने की, कुछ रिकॉर्ड तो हुआ नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ना डालने से फुटेज डाल देना बेहतर है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप नहीं डालेंगे तो ये इम्प्रेशन जा सकता है कि शायद ये कुछ हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए बेशक कुछ ना भी रिकॉर्ड हो तो आपको उसकी फुटेज डाल देना बहुत ज़रूरी होता है। उससे एक तो ये पता चल जाता है कि जो दूसरा कैमरामैन है उसकी पोजीशन क्या है, वो कहाँ खड़ा है, और आपकी पोजीशन तो ऑब्वियसली पता ही है। अब तीसरा बंदा रह गया है तो उसकी फिगर आउट करना बहुत आसान है। वो ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है, फॉर एग्जांपल कोई पत्थर आके गिरता है, आप जहाँ पे खड़े हैं जो मेन कैमरामैन है उसकी पोजीशन तो हमें पता है, जो दूसरा कैमरामैन है उसकी पोजीशन अगर आप उसकी फुटेज डाल दें तो उसकी पोजीशन भी पता चल जाएगी। और हो सकता है कुछ रिकॉर्ड हो जाए कि अगर मेन कैमरामैन के पीछे से कोई पत्थर आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो उसके पीछे से भी कुछ रिकॉर्ड हो सकता है। अगर नहीं भी रिकॉर्ड होता तो उसकी पोजीशन पता चल जाती है कि वो कितनी दूर खड़ा है मेन कैमरामैन के। और जो तीसरा बंदा है वो तो ईजिली बंदा उसको भी फिगर आउट कर सकता है, लेकिन आपने नहीं डाली तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को एनालाइज़ करना। बहरहाल इसको मैंने अपने हिसाब से एनालाइज़ करने की कोशिश की है और ये देखने की कोशिश की है कि ये जो एक्टिविटी हुई है ये किस तरह से हुई है और क्या इसमें इन तीनों में से कोई इन्वॉल्व है इस एक्टिविटी के अंदर। तो एक तो चीज़ क्लियर है कि जो शहरी भाई के अलावा जो दूसरे असद भाई और चांद भाई हैं वो तो बहुत दूर खड़े हैं। और शहरी भाई का आप नोट कीजिएगा कि जब इनको कुछ नज़र आता है, शक पड़ता है, जब ये कैमरा पैन करते हैं तो ये काफ़ी दूर खड़े होते हैं, 2-3 स्टेप्स लेके आगे आते हैं। और जब ये आगे आके वो देखते हैं कि उसके अंदर कुछ रेड कलर का नज़र आ रहा है, तब भी इनका कोई 1 से 2 फुट का फासला था उस वेल की वॉल के से 1 या 2 फुट का फासला था वहाँ से। दूसरी बात एक आप ये नोट करें कि जो रेड कलर नज़र आया वो उसका भी फासला वो पानी के अंदर तकरीबन हाफ नहीं तो हाफ से थोड़ा सा कम डिस्टेंस पे था। और ये 2-3 चीज़ें नोट कीजिएगा। और एक चीज़ और नोट कीजिएगा कि उस वॉल के ऊपर भी कुछ ड्रॉप्स रेड कलर के नज़र आते हैं। तो बहरहाल आपको मैं एक आपके साथ शेयर करता हूँ। ये एक क्लिप है, ये देखिएगा, ये देखें, ये कैमरा उन्होंने पैन किया, देखा कि उनको कुछ आवाज़ आई है। अब ये थोड़ा सा स्टेप उन्होंने आगे लिया, अब ये देखें तकरीबन 1 से 2 फुट के फासले पे खड़े हैं ये। और ये देखें, अब ये देखें ये वॉल से कितनी दूर है। और ये नोट करें कि ये ड्रॉप्स भी गिरे हुए हैं और वो जो रेड कलर नज़र आ रहा है वो भी दूर है काफ़ी पानी के। बोल बिल्कुल ऐसा नहीं है कि साथ ही है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्यों नोट करवाई, क्यों कहा कि ये नोटिस करें, वो ये कि शक ये जा सकता है कि हो सकता है शहरी भाई ने अपने हाथ से कोई चीज़ निकाली हो और वो गिरा दी हो। अगर उन्होंने गिरानी है तो मैंने आपसे कहा कि नोट करें कि 2-3 स्टेप लेके वो आगे गए हैं। जब वो आगे गए हैं फिर भी उनका 1 से 2 फुट का फासला है। तो मेरा नहीं ख्याल कि शहरी भाई का इतना बाजू लंबा हो सकता है कि वो वहाँ पे उसको चीज़ को गिराते। और इतना अगर ऐसा पॉसिबल भी होता तो उनका कैमरा जो था शहरी भाई का वो हिलना चाहिए था फ्रेम, जो कि ऐसा नहीं हुआ। और एक बात, दूसरी बात ये है कि मैंने आपको दिखाया कि अगर शहरी भाई गिराते हैं तो वो पॉसिबली वॉल के बिल्कुल साथ ही गिरा पाते। जो कलर गिरा पानी के अंदर आपको नजर आया वो बिल्कुल वॉल के साथ होना चाहिए था अगर शहरी भाई ने फॉर एग्जांपल गिराया है। और इसके अलावा आप देखें, नोट करें कि जो ड्रॉप्स गिरे हुए थे दीवार के ऊपर, वो उससे पता चलता है कि कोई लिक्विड चीज़ गिरी है और मोस्ट लाइकली ब्लड हो सकता है। बहरहाल ये बड़ी ही अनयूजुअल किस्म की एक्टिविटी थी। और उसके बाद उन्होंने कैमरा पैन भी किया, फ़ौरन घुमाया भी, और उसमें मैंने नोट किया कि कोई कट भी, मुझे ऐसा लगा नहीं कि कोई कट हो। तो ये बड़ी अजीब सी एक्टिविटी थी। और इसके अलावा जो आखिर में चांद भाई के ऊपर अटैक हुआ बड़ा ही पेनफुल था। इट वॉज़ रियली पेनफुल टू सी। और मुझसे तो इतना देखा नहीं जा रहा था, बड़ी खौफनाक सिचुएशन में वो थे। इस पे बात करने से पहले मैं हमेशा कहता हूँ और मेरा ये मानना है कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इस तरह के जो अटैक्स होते हैं, उसको एनालाइज़ करना बड़ा ही मुश्किल होता है मेरे लिए। उसकी रीज़न ये है कि उसमें दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, 50-50 चांस है।
या तो बंदा एक्टिंग कर रहा है या बंदा एक्टिंग नहीं कर रहा, वाकई जेन्युइन ही उसके ऊपर अटैक हुआ है। यानी अगर कोई बंदा पेन में है तो ये बंदा वही बंदा बता सकता है कि वो पेन में है। हम किस तरह से उसको एनालाइज कर सकते हैं? हम सिर्फ उसको उसके एक्सप्रेशन से देख सकते हैं कि उसके एक्सप्रेशंस क्या हैं और वो कितना स्पॉन्टेनियस है। और फिर उसको टेक्निकल ग्राउंड्स पे अगर हम देखें तो हम ये देख सकते हैं कि जो कैमरामैन है वो कहाँ खड़ा है, कितने कैमराज से रिकॉर्डिंग हो रही हुई है। अगर 2 कैमरा से रिकॉर्डिंग हुई है तो कैमरा स्विचिंग तो नहीं हुई। फिर हम ये देख सकते हैं कि उसके अंदर कोई कट तो नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं और बहुत आसान है मेरे लिए भी कहना और आप लोगों के लिए भी, किसी के लिए भी कहना कि ये लोग मतलब ये एक्टिंग कर रहे हैं, ये फेक कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए कोई सॉलिड प्रूफ, कोई सॉलिड लॉजिक देना पड़ती है, जो कि मुझे लगता है कि वो फेयर नहीं है कि ऐसे आराम से कह देना कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तो जान पे बनी है, ज़िंदगी मौत के वो कश्मकश में है। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादती होती है। और मैंने बहरहाल इसको एक टेक्निकल ग्राउंड्स पे एक लॉजिकल वे में जाके इसको देखा है, एनालाइज़ किया है। तो मुझे तो ये बिल्कुल नेचुरल लगा, जिस तरह से उनका एक्सप्रेशन आ रहे थे बड़े जेन्युइन लगे। इसमें मुझे पूरी फुटेज के अंदर, पूरे सीन के अंदर कोई कट भी नज़र नहीं आया। कैमरा स्विचिंग ऑब्वियसली नहीं थी, एक ही कैमरा से रिकॉर्ड हुआ था। और इसके अलावा एक और जो बड़ी सॉलिड एक साइन मुझे लगा कि जब इनके ऊपर अटैक हो रहा था तो एक बड़ी अजीब सी एक वियर्ड किस्म की आवाज़ आती है, एक चीखने की जैसे आवाज़ होती है, बहुत ही जैसे किसी की जान निकल रही होती है ना, तो एक अजीब सी छोटी सी एक ना आवाज़ सी आती है। मैं आपको सुनवाता हूँ दोबारा, आप सुनिएगा, नोट कीजिएगा। और फिर वही आवाज़ जो है वो जब चांद भाई पे अटैक होने से पहले असद भाई पे अटैक होता है तो वही आवाज़ उस वक्त भी आती है, थोड़ी सी। तो वो बड़ी भयानक किस्म की, अजीब किस्म की आवाज़ थी। तो ये नोट कीजिएगा, ये देखें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो ये वाली आवाज़ जो थी बड़ी खौफनाक किस्म की, अजीब सी थी, जैसे कोई किसी की जान निकल रही हो, उस तरह की आवाज़। और ये दोबारा अब वो सुने जब असद भाई के ऊपर अटैक होता है तो उस वक्त भी थोड़ी सी आवाज़ आती है। आप नोट कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। वही सेम आवाज़ लग रही है आपको? तो ये अजीब सी आवाज़ थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जिस मखलूक ने उनको उस वक्त अटैक किया हुआ था, जो वहाँ पे थी, शायद उसकी आवाज़ हो, उसकी आवाज़ निकली हो। तो ये मुझे एक अच्छा साइन लगा इसके साथ, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि वहाँ पे किसी ना किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस थी। बाकी जिस बंदे पे अटैक हो रहा था उसको तो एग्जिस्टेंस नज़र आ रही थी, उसको पता चल रहा था कि किसी ने उसकी गर्दन को पकड़ा हुआ है। और उसके बाद जब चांद भाई के मुँह से खून निकला, खून के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बता दूं कि ये जो अक्सर कोई इंजरी के बगैर कोई खून नज़र आ जाता है, किसी के ऊपर छींटे आ जाते हैं, ऐसे खून पड़ा हुआ नज़र आ जाता है, तो वो एक जादू के ज़रिए पैदा किया हुआ खून होता है। वो जिन्नात के असरात की वजह से खून आ जाता है। जिन्नात का वही एक वन ऑफ द टूल होता है कि लोगों को डराने के लिए, इंसानों को डराने के लिए उनका एक हरबा होता है। तो उसी तरह से मुझे लगा कि वो जो उनके मुंह से खून आया तो वो वही खून था जो जिन्नात के असरात की वजह से वो निकला। और आई डोंट थिंक कि उनके अंदर से कुछ खून, उनके अंदर कोई ऐसी कोई इंजरी हो गई थी कि उनके मुंह से कोई खून निकलने लगा। और आई होप कि जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने सोचा है, जो समझा है, कि वो जो खून था वो जिन्नात का ही पैदा किया हुआ था, उनका कोई अपना खून नहीं था, उनका चांद भाई का। आई होप ऐसा ही हो। और बहरहाल बड़ी खौफनाक सिचुएशन हो गई थी उनके लिए। तो बहरहाल दुआ है जी के चांद भाई जो हैं वो इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और आई होप कि आप लोग अपनी वेल बीइंग से ज़रूर हमें अपडेट करेंगे, अपनी वेलफेयर से ज़रूर अपडेट करेंगे। तो बहरहाल जी ये था जी आज का मेरा रिव्यू, और आप लोग अपने कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। बस जी आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।